चंदनपुर गांव में राजू और सुमित नाम के दो भाई रहते थे। राजू की माँ उसको जन्म देते ही उसकी माँ मर गई थी और सुमित उसका सौतेला भाई है। सुमित की माँ राजू को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। राजू एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उधर से गांव के मुखिया जी निकल रहे थे। उन्होंने देखा और बोले, तुम आज फिर से उदास बैठे हो। तभी राजू बोलता है, मुखिया जी अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मन करता है कि गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊँ। तभी मुखिया जी बोलते हैं, ऐसी गलती मत करना। और मुखिया जी चले जाते हैं। राजू भी वहाँ से चल देता है। रास्ते में उसे एक पंडित जी एक पेड़ के नीचे पड़े हुए मिलते हैं। पंडित जी राजू को देखकर बोलते हैं कि बेटा मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? राजू बोला, जी पंडित जी, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। राजू दौड़ कर जाता है, पंडित जी को पानी पिला देता है। तब पंडित जी बोलते हैं कि बेटा मैं बहुत देर से पड़ा था, किसी ने मुझे देखा ही नहीं और एक तुम हो जिसने मेरी मदद की। और बोलते हैं कि बेटा आप अपना हाथ दिखाओ, मैं तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूँ। राजू का हाथ देखकर पंडित जी बोले, तुम बहुत तकदीर वाले हो। पंडित जी की बात सुनकर राजू अपने घर चला आया। घर में आते ही उसकी सौतेली माँ उस पर चिल्लाने लगी कि दिन भर तो तू घूमता रहता है, ना कोई काम करता है और मेरे बेटे से कुछ सीख। सुमित अपने पिताजी के साथ पूरा दिन खेती में काम करता है। तब राजू बोलता है कि पिताजी मुझे देखते ही गुस्सा करने लगते हैं और अपने साथ काम नहीं करने देते। तब उसकी माँ बोलती है कि तेरे पिताजी तुझे मनुष्य समझते हैं और सोचते हैं कि जिस दिन तू पैदा हुआ था उसी दिन अपनी माँ को तू खा गया था और यह सोचकर गुस्सा करने लगते हैं। राजू अपनी माँ की बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गया और बोला कि बस माँ, अब मैं और नहीं सुन सकता। तथा उसकी माँ बोली कि मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं हूँ, मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है और वो है सुमित। तभी राजू गुस्सा होकर बोला, मैं आज पिताजी से पूछ कर ही रहूँगा। तब वह वहाँ से चला जाता है और उसने अपने पिताजी के पास पहुँचकर बोला कि पिताजी मुझे आप अपने साथ काम क्यों नहीं करने रख देते और ना मुझे सुमित की तरह प्यार करते हैं। उसके पिता बोलते हैं कि तुम पैदा होते ही अपनी माँ को ही खा गए। तथा वहाँ पर पंडित जी भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम यह क्या बोल रहे हो, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा बेटा कितना तकदीर वाला है। उसके पिता बोलते हैं, ये और तकदीर वाला, हाँ तो ये तो तुम्हें समय आने पर पता चलेगा। तभी सुमित बोलता है, पंडित जी क्या बोल रहे हो, जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया और बड़ा होकर माँ बाप पर बोझ बना है। सुमित की बात सुनकर राजू रोने लगता है और पंडित जी बोलते हैं, बेटा तुम्हारा जो मजाक बना रहे हैं वही लोग समय आने पर तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इतना बोलकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन गांव में राजा की सैनिक आता है और बोलता है कि राजा ने यह घोषणा की है कि कल अपने महल में एक प्रतियोगिता रखी है, जो उसमें जीतेगा राजा उस व्यक्ति से अपनी पुत्री की शादी करेंगे। यह बोलकर सैनिक चला जाता है। सारे गांव में सब बहुत खुश थे। फिर सुमित की माँ अपने पुत्र से बोलती है, बेटा तुम बहुत मेहनती हो, अपने पिता के साथ खेत में काम भी करते हो, तो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। सुमित बोलता है, माँ जरूर, मैं हिस्सा लूँगा। तथा उसके पिताजी भी आ जाते हैं और सुमित से बोला कि तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगे। फिर उसके पिताजी ने देखा कि राजू कल जाने की तैयारी कर रहा है। तब उसके पिताजी उससे पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? राजू बोलता है कि मैं उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। तब उसकी माँ बोलती है, तुम प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लोगे, ये मेरा कहना है। राजू बोलता है कि अगर तुम मुझे अपना बेटा मानती होती तो मैं कभी भी उस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेता। तभी उसके पिताजी भी बोलते हैं
कि तुम अपनी माँ का आदेश मानो या ना मानो, मेरा तो मानो। तब राजू अपने पिताजी की बात मान जाता है। इतना बोलकर राजू घर से बाहर चला जाता है। सुमित तैयार होकर राजमहल में पहुंच जाता है और देखता है कि वहां कुछ वीर योद्धा भी महल में आए हैं और राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। फिर राजा विजय सिंह बोले कि मैंने कोई प्रतियोगिता नहीं रखी है, मैं देखना चाहता था कि कितने लोग मेरा राज मुझसे छीनना चाहते हैं। राजा ने सबको जेल में डाल दिया और फांसी की सजा सुना दी। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। यह सुनकर सुमित की माँ रोने लगी और बोली, मैंने यह क्या कर दिया। उसके पिता भी रोने लगते हैं। राजू अपने माता पिता को रोता देखकर राजू अपने पिता से बोलता है कि मैं अपने भाई को लेकर आऊँगा। तभी राजू की माँ उसकी ओर देखती है, फिर बोलती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे बहुत कष्ट दिए हैं और हर समय अपमान किया है। राजू बोला, माँ दिल मत छोटा करो, मैं राजा के पास जाकर राजा से बात करूँगा कि आपने जो किया है वो गलत है। राजू राजा से बोलता है कि आपने प्रजा के साथ बहुत गलत किया है, आपको कोई हक नहीं है प्रजा के साथ गलत करने का, यह गलत है। तब राजा बोलते हैं कि जो लोग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए थे वो लोग मेरे सिंहासन के लिए लालची थे, वो सब मेरा राज लेना चाहते थे, लेकिन तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जो किसी लालच के इन सभी को छुड़ाने आए हो। इसका मतलब कि तुम दूसरों के प्रति बहुत प्यार करते हो और जिसके मन में दूसरों के प्रति प्यार होता है वही एक सच्चा व्यक्ति होता है। फिर राजा राजू को एक कमरे में ले जाता है और उसे एक कमरे में एक काली लड़की को दिखाता है और बोला, जानते हो ये कौन है। राजू ने बोला, ये कौन है। राजा बोलता है, ये मेरी पुत्री है। राजा ने बोला, इसको देखकर इससे कोई विवाह नहीं कर रहा है। राजू ने बोला, मैं तुम्हारी इस पुत्री से विवाह करूंगा। फिर राजू की शादी रानी के साथ हो जाती है और राजा राजू को उस राज्य का राजा घोषित कर देता है। राजू अपने भाई और सभी बंदी लोगों को जेल से रिहा कर देता है। फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।